बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब मैं बिला तखीर दावत खिताब दूंगा। फाज़िल नौजवान फ़न खिताबत के शहसवार अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार बहावलपुरी साहब को वे आए और अपने शोला बयान से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। आप अहबाब से हम कलाम होते हैं। हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार बहावलपुरी साहब मोहतरम जामिया अशातुल उलूम चिचावट। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। क़ाबिल सद इहतिराम उलमाए किराम, अजीज भाइयों, मोहतरम दोस्तों, हम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का लाख बार शुक्र अदा करते हैं। उसके खास फजल व एहसान से आज फिर साल के बाद आप इस अज़ीमुश्शान जलसागाह में तशरीफ फरमा हैं। एक ऐसे मौका पर जब आपके इस इदारा से 7 बच्चे हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल कर चुके। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इन नौनिहालों को कुरान मजीद याद रखने की और हमेशा इसका खादिम बन के रहने की तौफीक अता फरमाए। बरादर मोहतरम हाफिज शहजाद अंजुम साहब और उनके जुमला रुफाका जिस कदर लगन और मेहनत के साथ ये सारा सिलसिला चला रहे हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम सबके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का बाइस बनाए। जिन बच्चों ने कुरान मजीद याद किया, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इन बच्चों को अपने वालिदैन के लिए, अहलो अयाल के लिए और गिरदो नवाह में बसने वाले लोगों के लिए खैर व भलाई का बाइस बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मन अरादल इल्म फलियुसव्विरिल कुरान फ़इन्ना फ़ीही इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। जो दुनिया में वाक़ियतन आलिम बनना चाहता है, अपनी मालूमात अपडेट रखना चाहता है, अक़वाम आलम का मजाज आशना होना चाहता है, उरूज व ज़वाल की पूरी दास्तान समझकर मुस्तक़बिल में उसके मुताबिक प्लान करना चाहता है, फलियुसव्विरिल कुरान, बस चाहिए कि वो कुरान मजीद सीखे। फ़इन्ना फ़ीही इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अक़वाम साबिक़ा, उनके खसाइल क्या थे, उनके हालात क्या थे, उनके मसाइल क्या थे, उनकी अपनी आदत व खसलतें क्या थी, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के साथ उनका ताल्लुक़ कितना था। अगर बहुत अच्छा था तो उसके नतीजे में उन्हें दुनिया में उरूज किस कदर मिला। अगर वो बेवफा और जफाकार थे तो अंजाम में अल्लाह की तरफ से अज़ाब कैसे आए। फ़इन्ना फ़ीही इल्मल अव्वलीन। अल्लाह ने साबिक़ा अक़वाम के बहुत सारे क़िसस कुरान मजीद में कहीं इजमालन कहीं तफसीलन उनकी आदात व खसाइल और उनकी खूबियाँ खामियाँ समेत बयान किए, और उनके इन आमाले बद के नतीजे में उन पे आने वाले वबाल भी अल्लाह ने जिक्र किए। फ़इन्ना फ़ीही इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। और क़यामत तक आने वाली इंसानियत अगर कामयाबी का कोई करीना सीखना चाहती है, इज्जत के साथ जीने का कोई ढंग पाना चाहती है, अक़वाम आलम में सर उठा के सर्वाइवल का कोई सलीका चाहती है, तो वो कुरान मजीद पढ़े। इसमें अल्लाह ने सब बयान किया है। इज्जत के जीने चढ़ने के लिए क्या शुरूत हैं और कौन सी वो आदात हैं जिन्हें इख्तियार करके इंसान जलील होता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअउ बिही आखरीन। अगर इसके साथ तमस्सुक इख्तियार करोगे, इसे पढ़ोगे, इसे समझोगे, इसे अपने लिए मशाले राह बनाओगे, इसे तोशाए आखिरत और तोशाए जिंदगी बनाओगे, इसकी दी हुई हदायत के मुताबिक अपना सफर ज़ीस्त तय करोगे, ये तुम्हें इसरारे जहांबानी भी सिखाता है, उस इसरारे माश भी सिखाता है। तुम्हारा अदल का निज़ाम हो, तुम्हारी सियासत के ढांचे हो, मुल्कों को चलाने के ज़ाब्ते हो, कोई सा ऐसा शोबा जिंदगी का मौजूद नहीं है जिसके मुतल्लिक़ कुरान मजीद अपने मानने वालों को रहनुमाई फराहम नहीं करता। और मैं अर्ज करूंगा अपने भाइयों से, मदारस बनाने वाले, मदारस चलाने वाले, कुरान मजीद महज एक तबर्रुक की किताब नहीं है। ये बीमारों को तवीज़ लिख लिख के पिलाने के लिए, जिन्हें शफा न मिलती हो उनकी शफा की हसूल याबी के लिए, पीरों फकीरों से दम झाड़ करवाने के लिए और हसूल तबर्रुक के लिए कभी मुर्दों को बख्शवा लिया, कभी जानकारी के आलम में सूरह यासीन पढ़ के इसको जल्दी अगले जहां में रवाना कर दिया। ये महज इन खुराफात के लिए नहीं है, बल्कि सिरे से इनके लिए नहीं है। कुरान अकीदे की किताब है, कुरान अमल की किताब है, कुरान जिंदा और जावेद तारीख रखने वाली किताब है। कुरान अपने मानने वालों को समझाती है तेरा मेयारे ईमान क्या होना चाहिए, अल्लाह के साथ तेरा ताल्लुक क्या होना चाहिए, जिंदगी में तुझे कैसे जीना है, लोगों को तूने देना क्या है, दुनिया से तूने लेना क्या है, और दुनिया को तूने देना क्या है, अल्लाह के तुझ पे हक क्या है, तेरा अल्लाह के हक क्या है, तेरी जिंदगी कैसे होनी चाहिए। और अगर तूने अपनी जिंदगी वैसे बना ली
जैसे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम चाहता है, जैसे कुरान तो इससे डिमांड करता है। फिर जा बजा कुरान मजीद तुझे जन्नत की सैर कराता है। अगर ऐसी जिंदगी होगी तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम वो अजीम शान मेहमान नवाजी करेगा। फला तअलमु नफ्सुम मा तुख्फी लहू मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। कभी किसी आंख ने वो नेमत देखी नहीं, कभी किसी के हाशिया ख्याल में वो मंजर आया नहीं जो कुरान मजीद के साथ तमस्सुक इख्तियार करने के नतीजे में अल्लाह तुम्हें अता करेगा। सो मेरे अजीज भाइयों, जहां ये मुबारकबाद का मौका है कि हमारे बहुत सारे बच्चे इस इदारे में कुरान मजीद की तालीम पा रहे हैं और 7 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज हिफ्जुल कुरान की दस्तार अपने सर पे सजाएंगे। वहां एक बहुत बड़ा सबक भी है हमारे लिए। इदारे जा बजा बने हुए हैं, एक एक गांव में बेशुमार मसाजिद हैं, नमाजी भी मौजूद हैं, इदारे चलाने वाले उलमा भी हैं, इदारों को फंडिंग करने वाले रुआसा भी हैं, मुखय्यर हजरात भी हैं। लेकिन दुनिया में जो अमल का एक शानदार तसव्वुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता जमात और आपके असहाब छोड़ के गए, वो नहीं नजर आता, वो मफकूद है। वो जमात नापेद है जो गैरत के साथ जिए, इस्लाम के साथ जिए, इस्लाम के लिए जिए और इस्लाम के लिए मरे। वो तसव्वुर आज नजर नहीं आता। सच्ची बात यह है, मैं अला वजह बसीरा समझता हूँ इसका बहुत बड़ा सबब यह है, हमने कुरान मजीद को महज पढ़ने के लिए, महज गर्दान करने के लिए, महज रटने के लिए या तबर्रुक के लिए या बीमारों की शफायाबी की एक किताब समझा है। कुरान मजीद को हमने दस्तूर हयात और आईने जिंदगी नहीं समझा। कुरान मजीद तुझे अरूज के सारे सलीके बताता है, जवाल के सारे असबाब सिखाता है और एक एक कदम पर अपने मानने वाले की पूरी रहनुमाई करता है। सही मुस्लिम में एक वाकया है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का दौरे हुकूमत है। मदीना मुनव्वरा से बाहर उस जमाने के मक्का मुकर्रमा के हुक्मरान और गवर्नर नाफे इब्नुल हारिस, उनसे मुलाकात हुई। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं, गवर्नर साहब आप यहां हैं इस वक्त, मदीना का गवर्नर किसे बना के आए हो, अपना कायम मकाम किसे बनाया है? अर्ज की अमीरुल मोमिनीन इब्नु अब्जा को बनाया, अब्दुर्रहमान बिन अब्जा। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं ये कौन है? अर्ज किया हुजूर ये हमारे आजाद करदा गुलामों में से है। ये इंसानी तारीख का बेहतरीन जमाना और अंबिया के बाद बेहतरीन लोग मौजूद हैं और रूए जमीन की सबसे बेहतरीन बस्ती मक्का मुकरमा, उस पर एक आजाद करदा गुलाम कायम मकाम गवर्नर है। वही बैतुल्लाह में खड़ा होके, मस्जिद हराम में खड़ा होके, काबातुल्लाह की दीवार के साथ खड़ा होके लोगों की इमामत करवाता है। वही बैतुल्लाह के मिंबर पे खड़ा होके लोगों को खुतबे देता है। वही निज़ाम अदल का जिम्मेदार है, वही महकमा पुलिस का सुरखेल है, वही सारे निज़ाम को चलाने वाला अब्दुर्रहमान इब्नु अब्जा। इसका कमाल क्या है, इतना बड़ा ओहदा कि असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मौजूदगी में किबार उलमा और किबार जलीलुल कदर सहाबा इकराम के होते हुए एक आजाद करदा गुलाम को, हारिस बिन नाफे, आप गुलाम को बना के आए हैं मक्का का इमाम और गवर्नर। इसकी खूबी क्या है, एक ही बात बयान की है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा सियासी पसे मंजर नहीं है, कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, किसी मजबूत सियासी धड़े से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लंबी चौड़ी फैक्ट्रियां और जगीरों का मालिक नहीं है। खूबी क्या है, इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाहि व आलिमुन बिल फराइज़। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इसे किताब व सुन्नत का इल्म अता किया है और लोगों के मसले हल करने की सलाहियत और कुदरत बख्शी
है, ये फतवा दे सकता है, ये मनसबे क़ज़ा अदा कर सकता है, ये झगड़े निपटा सकता है, ये लोगों के मामलात को किताब और सुन्नत के मुताबिक हल कर सकता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इसीलिए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। जब तक लोग किताबुल्लाह के साथ मुखलिस रहेंगे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम लोगों को इज्जत देगा, और जब लोग किताबुल्लाह को छोड़ देंगे अल्लाह इन्हें जलील कर देगा। आप पिट रहे हैं, 1.5 साल होने को है। गज़ा के हालात क्या हैं किसी से ढके छुपे नहीं, इस पे तफसील की जरूरत नहीं। दुनिया का कौन सा जुल्म है जो आज अहले गज़ा पे ढाया नहीं जाता। हाफ़िज़े कुरान भी मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा भी मौजूद हैं, मदारस भी मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि सवाए चंद जुलूसों के, सवाए चंद नारों के हम अहले गज़ा के लिए कुछ ना कर सके। और अब तो सूरत हाल इससे ज्यादा गंभीर है। आपका पड़ोसी आपका पानी बंद करने जा रहा है। ये टोबा और गिरदोनवा में लहलहाने वाली फसलें, पूरा पंजाब जिस पानी से फसलें उगाता है, और सिंध बदीन के साहिलों तक जिन दरियाओं का पानी पहुंचता है और इस पाक वतन की पाक सरजमीन को सैराब करता है, हिंदुस्तान बकायदा धमकियां दे रहा है आपका पानी रोकने के लिए, बॉर्डरों पे फौजें चढ़ा रहा है, आपका घेरा करना चाह रहा है, और अमेरिका उसकी पुष्ट पे खड़ा है। सारी दुनिया का कुफर हिंदुस्तान के साथ है, पहले इस्राइल के साथ है। मेरे अजीज भाइयों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमें सोचना चाहिए। हाफिज बन रहे हैं, खुतबा निकल रहे हैं, उलमा पैदा हो रहे हैं, मदारस चल रहे हैं, बस्तियां आबाद हैं, लेकिन इस्लाम आज इतना नीचा क्यों है? इस्लाम को इतना हकीर नऊज़ुबिल्लाह क्यों समझा जाता है? मुसलमानों को इतना कमतर क्यों ख्याल किया जाता है? सच ये है, हम कुरान के हाफिज हैं, कुरान के मुहाफिज न बन सके। हम कुरान के आलिम हैं, इसके फकीह न बन सके। इसकी फकाहत, इसके इस्तिंबाते मसाइल का वो अजीमुश्शान मलका, और फिर उसके बाद नफाज़े इस्लाम के लिए, कुरान के दस्तूर को दुनिया में कायम करने के लिए वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ तरीका और सलीका आपके हुक्मरान भी भूल चुके, आपकी रियाया भी भूल चुकी, आपकी अफवाज के जर्नैल भी भूल चुके। दुनिया में इतनी पॉपुलेशन, इतनी आबादी किसी मजहब के मानने वालों की नहीं है जितनी मुसलमानों की है। करीब 2 अरब की आबादी रखने वाले मुसलमान, 57 रियासतों की हुकूमतें रखने वाले मुसलमान, 50 लाख के करीब मुस्लिम अफवाज रखने वाली ये कौम, और एटमी ताकत रखने वाली ये कौम, बहते हुए सोने के लंबे चौड़े ज़खायर और मादी वसाइल के अंबार रखने वाली उम्मत मुस्लिमा आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रुसवा है। आपको टुकड़ों में बांट दिया गया, आपको सरहदों में बंद कर दिया गया, और आपने कभी इस पे तदब्बुर किया? हम एक रब के मानने वाले, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले, एक कुरान को अपना मुक्तदा और मुता समझने वाले, एक पाक नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हदीस को अपने लिए मशाले राह समझने वाले। हमारा किबला और काबा भी एक है, हमारा रब भी एक है, हमारा मुक्तदा और मुता भी एक है। इसके बावजूद हम 58 टुकड़ों में बटे हुए हैं, और यूरोप सारा 28 मुल्क हैं यूरोप के, नाम अलग अलग हैं, इंतजामी ढांचे अलग अलग हैं, लेकिन सिक्का सबका एक है। 28 मुल्कों में यूरो ही करेंसी है, और 28 मुल्कों के वासियों के लिए सरहद पार करने के लिए कोई जाबिता नहीं है। आप अपना रेजिडेंशियल कार्ड, आईडी कार्ड शो करें और एक मुल्क की सरहद पार करके दूसरे मुल्क में चले जाएं, फ्रांस से लेकर जर्मनी तक, और पूरा यूरोप आप क्रॉस कर जाएं, कहीं पे आपको बैरियर्स नहीं मिलेंगे, कहीं पे आपको रोका नहीं जाएगा। वो जो बटे हुए थे, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, जिनके मफादात अलग अलग थे, जिनके नजरियात जुदा जुदा थे, जो अलग अलग मबूदों के पूजने वाले थे, वो सारे आज एक हैं। और जो एक अल्लाह को पूजने वाले, एक किताब को मानने वाले, एक किबला की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ने वाले, एक नबी की अताअत कदम भरने वाले, ये आज हिस्से बखरे बन के टुकड़ों में बटे हुए हैं। कुरान मजीद को अगर महज मजहबी दास्तान न समझा गया होता,
इसे महज तबर्रुक की किताब और लाइलाज मरीजों का इलाज न समझा गया होता, इसे आइन और दस्तूर समझते, इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्सीहात के मुताबिक जो इसकी हैसियत थी, इसे वो हैसियत दी गई होती, तो आज पाकिस्तान में दस्तूर कुरान का होता, यहाँ कोई खुद साख्ता मुकन्नना न होती, अपने बनाए हुए इदारे न होते, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम चल रहा होता। सऊदी अरब के शाह कुरान के मतहत होते, यमन के वज़रा कुरान के मतहत होते, मिस्र से लेकर पूरी इस्लामी दुनिया 57-58 इस्लामी रियासतें वो सारी कुरान की पाबंद होती, और कुरान ऐलान करता है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु वला यदीदूना दीनल हक हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम सागिरून। ओ उम्मते मुहम्मदिया के लोगो, अरब के शाहो तुम भी, पाकिस्तान के वजीरों सरदारों तुम भी, अफवाज के सालारों तुम भी, समझो सुनो वो कुरान जिसे पढ़ के तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, जिसके हाफिज होने पर तुम फख्र करते हो, और जिस कुरान मजीद के साथ तुम जन्नत में जाने की उम्मीदें बजा तौर पे वाबस्ता रखते हो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वो कुरान तुम्हें हुक्म देता है, तुम किसी की गुलामी के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम्हें मार खाने के लिए अल्लाह ने जमीन पे नहीं भेजा। तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि कभी कोई चढ़े और तुम्हें रुसवा करे, कभी कोई उठे और तुम्हें पामाल करे, कभी कोई आके योरश करे और तुम्हें ताराज करता फिरे, बल्कि तुम्हारी असल हैसियत ये है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु। इस्लाम की सुपरमेसी कायम करना है, मोहम्मद अरबी की अजमत का परचम लहराना है, अल्लाह की तौहीद का परचम सारी दुनिया पे लहराना है। तुम जाओ इस्लाम के नुमाइंदे बन के, ना अपनी पार्टी के नुमाइंदे, ना किसी लीडर के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, ना तेरी पार्टी, ना उसका कोई मंशूर, ना उसका कोई परचम। मोहम्मद की पार्टी, उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का झंडा, इस्लाम का झंडा, अल्लाह की तौहीद का झंडा, सहाबा किराम के तर्ज अमल को इख्तियार करते हुए निकलो, दावत दो, जाके इन्हें पैगाम दो, या तो अल्लाह की तौहीद इख्तियार कर लें, नहीं तो इस्लाम की सुपरमेसी को मान लें, नहीं तो फिर मैदान में आए, तलवार फैसला करेगी। हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम सागिरून। ये तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि तुम कुछ गोले गदाई लेके भकारी बन जाओ, कभी IMF के पास जाओ, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, कभी यहाँ जाके मांगो, कभी वहां जाके मांगो। तुम्हारा असल मकाम मर्तबा तो ये था कि सारी दुनिया का काफिर वो कमाई करके अपनी जान बख्शी के एवज, अपनी मेहनत की मजदूरी की कमाई लेके तुम्हारे कदमों में ढेर करे। हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन, तुम जिज़िया लेने वाले थे, तुम कर्ज ले लेके मुल्क चलाने वाले नहीं थे। वहुम सागिरून। ये जो आज इज्जतदार हैं, जिनके निज़ाम तुमने अपनी अदालतों में, अपने ऐवानों में, ऐवान ज़ीरी और बाला में और पार्लियामेंटों में और मुल्कों में और सियासत में और मुआश और बैंकिंग सिस्टम में जिनके निज़ाम तुमने आज अडॉप्ट करके लागू कर रखे हैं, इन सब की तो हैसियत ये है, ये अपने सारे निज़ामों समेत जलील होके तुम्हारे कदमों में आके अपनी जमीनें न्याज झुकाते। लेकिन हम अपनी यह हैसियत ना समझ सके। और याद रखो मेरे भाइयों, वल्लाह उम्मत मुस्लिमा जब भी अपना मकाम समझेगी, कुरान मजीद को आईन और कानून बना के, ये जो कलिमा लिखा हुआ है पार्लियामेंट की पिशानी पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसे यहां सिर्फ खाली यहां नहीं रहने देना, बल्कि इसे स्पीकर की टेबल पे ला के रखना, और हर कानून जो बने वो इस्लाम के मुताबिक हो, कुरान ही सुप्रीम ला हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान ही सुप्रीम ला हो। इसी के मुताबिक अकीदा है, इसी के मुताबिक अमल है, इसी के मुताबिक अखलाक है, इसी के मुताबिक सियासत है, इसी के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम है, इसी के मुताबिक आइली निज़ाम है। सब कुछ जब आप कुरान के मुताबिक लाएंगे, फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम वो अज़्म हौसला अता करेगा कि आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगी, अमन की भीख नहीं मांगना पड़ेगी। फिर हिंदू जालिम वो 33 करोड़ बुतों का पुजारी
वो रूए जमीन का सबसे बड़ा मुशरक फिर आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा, बल्कि अपनी जिंदगी का टैक्स आपको अदा करके, आपको अदा करके जिंदगी की सांसें आपसे भीख में लेगा। सही बुखारी में एक वाकया है, सैयदुना साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु कादसिया के मैदान में लश्कर सफ आ रहा, मुकाबले में रुस्तम आज भी इंसानी तारीख में जिसकी बहादुरी और शुजाअत ज़रबुल मसल है, यह मुकाबले में खड़ा है। 1.5 लाख फौज रुस्तम के झंडे के नीचे किसरा फारस की फौज और 30,000 का मामूली सा लश्कर मदीना मुनव्वरा से सैकड़ों किलोमीटर दूर, कुमक मिलने का इम्कान कोई नहीं, पीछे से मदद आने का बज़ाहिर कोई तसव्वुर नहीं, दयारे गैर में है, अपने घर से दारुल खुलाफा से मीलों दूर है, किसरा फारस के मुकाबले में है। और सिपा सलार सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु बीमार हैं। बीमारी के आलम में एक बाला खाने पे उल्टा लेट के मैदान जंग की क़यादत फरमा रहे हैं। रुस्तम जो असाकिरे किसरा का सलारे आला पैगाम भेजता है, मुज़ाकरात करने हैं, कोई अपना नुमाइंदा भेजिए। लंबी दास्तान है, मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूं। एक दिन मुज़ाकरात हुए, दूसरे दिन हुए, तीसरे दिन सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जनाब मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपना नुमाइंदा बना के भेजा। रुस्तम एक बात कहता है, क्या लेने आए हो? भूखे हो? मांगो, जितना कहोगे गल्ला दे दूंगा। तुम अरब जानवरों के चरवाहे, जानवर चाहिए, डिमांड करो, जितने कहोगे दे दूंगा। रुपया पैसा चाहते हो, मैं तुम्हें दूंगा, मेरा मुल्क बर्बाद ना करो, यहां से वापस लौट जाओ। जवाब सुनिए, मुगीरा बिन शोबा फरमाते हैं, रुस्तम तू गलत समझा, हम न भूख से बेताब होके आए, न जानवरों की मोहब्बत में और तेरे मुल्क की शादाबी से मुतासर होके आए, न दुनिया की दौलत के लालच में आए। कहा फिर क्या लेने आए हो? मुगीरा फरमाते हैं, हम तुम्हें इस्लाम की और जन्नत की दावत देने आए। फर्क समझे जरा। जिन लोगों ने कुरान मजीद को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल यह है कि दुनिया के तारीख इंसानी के सबसे बहादुर समझे जाने वाले इंसान की आंखों से आंखें चार करते हुए उसे कहते हैं, तेरी दौलत से गरज नहीं, तेरी जहन्नम से तुझे बचा के तुझे जन्नत का टिकट देने आए। क्या मतलब है? फरमाया, सुनो, तुम कलमा पढ़ लो, अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को मानो, हम तुम्हें जमानत देते हैं तेरी सल्तनत भी बाकी रहेगी और कयामत के दिन अल्लाह राजी होकर तुम्हें जन्नत अता करेगा। कहता है, अगर मैं ऐसा न करूं तो? मुगीरा कहते हैं, फिर तेरे पास दूसरी सूरत यह है कि तख्ते शाही से दस्तबरदार हो जाओ, हुकूमत इस्लाम की होगी, ये जमीन रब की है। इन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी सालिहून, इस पे अल्लाह अपने किसी साले बंदे को, तौहीद के मानने वाले को, नबी का कलमा पढ़ने वाले को, 5 वक्त जो अल्लाह के सामने अपने नबी के तरीके पर सरबसजूद होता हो, जो अल्लाह के लिए जीता हो, जो अल्लाह के लिए मरने का ढंग जानता हो, जो इज्जत और गैरत तौहीद की रखता हो, अल्लाह उसे हुकूमत अता करेगा। तुम्हें इस्लाम की सुपरमेसी तस्लीम करना होगी, तुम जिजिया दोगे, हम तेरे जालो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा इफरीत है अपने जमाने का।
ये उस दौर का अमेरिका है, किस्रा फारस, जिसकी सरहदें इतनी वसी और अरीज हैं जिसका कोई हद्दो हिसाब नहीं। मुगीरा बिन शोबा एक छोटी सी सल्तनत के छोटे से लश्कर का एक आदमी, लेकिन बड़े अजीम रब को मानने वाला, कायनात के सबसे अजीम इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, सबसे अजीम शान दावत देता है अल्लाह की तौहीद को मान लो, तेरी हुकूमत सल्तनत कायम रहेगी, कयामत के दिन जन्नत मिलेगी, नहीं तो इस्लाम की सुपरमेसी को तस्लीम करो। हम तुम्हें जमानत देते हैं तुम्हारे माल की हिफाजत की, तुम्हारे जान की हिफाजत की, लेकिन तख्त शाही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं का होगा। कहता अगर ये भी ना मानूं, मुगीरा अपनी तलवार पे यूं हाथ फेरते हुए कहते हैं फिर मैदान में तलवार फैसला करेगी। बात समझो नागरे के मेरे गैरतमंद भाइयों, ये इस्तेहजा के साथ हंसने लग गया, मजाक उड़ाने लग गया। तुम अरब के भूखे नंगे, जमाने के तमद्दुन से ना आशना, तहजीब से ना वाकिफ, तुम जो हमेशा गुलामियों में रहे, गैरों की तराज करती हुई अफवाज के नीचे रौंदे जाते रहे, कभी हीरा के शाह तुम्हें पामाल करते थे, कभी यमन के बादशाह के तुम्हें लूटते थे, आज तुम मुझे धमकियां देते हो। तुम मदीना से इतना दूर और मैं अपने होम ग्राउंड पे, तुम 30,000, मेरे पास 1.5 लाख का लश्कर जर्रार, और जितना जी चाहे और जमा कर लूं, तुम मेरा क्या मुकाबला करोगे? मैं तो तुम्हें पीस के रख दूं। जवाब सुनिए मेरे भाइयों, जब कुर्सियां अजीज हो जाएं, जब वर्दियां प्यारी हो जाएं, जब दुनिया की जिंदगी महबूब हो और इसकी ऐशो इशरत ये इंसानों के लिए मरगूब बन जाए, फिर हालात वही होते हैं जो आज हैं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा दुश्मन तुम पे यूं टूट पड़ेगा जैसे भूखा दस्तरखान पे। अल्लाह के नबी, क्या हम उस वक्त थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम थोड़े नहीं होगे। दुनिया की बेहतरीन रखने वाला पाकिस्तान होगा, एटमी टेक्नोलॉजी रखने वाला अजीमुशान मुल्क होगा, बहता हुआ सोना रखने वाले अरब होंगे, 57-58 मुस्लिम स्टेट्स और हुकूमतें होंगी, 2 अरब की तादाद में तुम्हारी आबादी होगी, लेकिन एक मसला होगा, तुम ज़ौक़े जिहाद से, शौक़े शहादत से महरूम हो जाओगे। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम वाहन में मुब्तला हो जाओगे, और वाहन दुनिया की मोहब्बत है। जन्नत का लालच खत्म हो जाएगा, दुनिया का लालच दर आएगा तुम्हारे दिलों में। नतीजा ये निकलेगा, दुश्मन तुम्हें यूं पमाल करेगा जैसे भूखे दस्तरखान को पमाल करते हैं। रुस्तम तादाद के थोड़ा होने की वजह से मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाहु अन्हु को डराता है, हम तुझे पीस के रख देंगे। जवाब क्या है? फरमाया हमारे नबी ने हमारे रब की तरफ से हमें जमानत दी, और यह जमानत सबके लिए, ये आज के पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, इस मुल्क की अशराफिया के लिए, असाकिर पाकिस्तान के लिए, और सारी इस्लामी दुनिया के शाहों, सरदारों, वज़ारा और वडेरों के लिए, और अवामुन नास के लिए, उलमा और ताजरों के लिए, सब के लिए है। मन कुतिला मिन्ना सारा इलल जन्नति फी नईमिन लम यरा मिस्लहा कत्तु व मन बकिया मिन्ना मलक रिकाबकुम। अकीदा बनाओ अपना और ये आज़म रखो। और आज
सारे अपने इख्तिलाफात, वो सियासी नौइयत के हों, वो लीडरों के जिंदाबाद मुर्दाबाद के मसले हों, तेरी अपनी अपनी जमातों के अलग अलग मंशूरी इख्तिलाफात के हों, सूबाई मफादात के हों, लिसानी असबियतों के हों, सिंधी बलोची और पंजाबी और पख्तून के झगड़ों की बुनियाद पे हों, सारे इख्तिलाफात खत्म करो। मैं आम ताकीद करता हूँ, आम नसीहत करता हूँ, ना कोई मजहब का इख्तिलाफ रखो, ना कोई अकीदे की बुनियाद बना के आज मनाजरे के मैदान सजाओ। सिर्फ एक बात, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे सब एक हैं, और हमारी फौज, हमारे असाकिर, हमारी हुकूमत वो हरावल का किरदार अदा करे, वो लीड करे, वो बॉर्डरों पे आए, और इंशाअल्लाह हम पूरा वतन यकजान होके हिंदुस्तान के दांत खट्टे करेंगे। आज तो पानियों की फिक्र है ना, रावी पहले ही रेत उड़ा रहा है, सतलुज का सीना पहले ही अटा पड़ा है, ब्यास का तो वजूद ही मिट गया, अब जेहलम, चनाब और सिंध पर भी वो डाका मारने के चक्कर में है। इंशाअल्लाह मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब तुम्हारी जिंदगी का मयार ये होगा जो साद इब्न अबी वक्कास के लश्कर के एक सिपाही सैयदना मुगीरा इब्न शोबा रसूलुल्लाह की जबान से बयान करते हैं। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिखा, सैयदना मुगीरा फरमाते हैं, हमारे नबी ने हमारे रब की तरफ से हमें यह वादा दिया, मन कुतिला मिन्ना सारा इलल जन्नति फी नईमिन लम यरा मिसलाहा कत्तु। हमें हमारे नबी ने वादा दिया है, जो हम में से शहीद कर दिया गया वो ऐसी जन्नत का मालिक बनेगा जिसकी नेमतें किसी ने देखी नहीं। वमन बगिया मिन्ना मलका रिकाबकुम, और जो जिंदा रहा इंशाअल्लाह वो दिल्ली के तख्त का मालिक बनेगा। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फतूहात अता की। आप डरते हैं ना पानी रोक लिए जाएंगे, आप ये मेयार बनाएं, इस्लाम के लिए ज़ौक़े शहादत पेश करें, ज़ौक़े शहादत पैदा करें, जज्बा जिहाद लेके सिर्फ नारे लगाने की हद तक नहीं। आज हड़ताल थी पूरे मुल्क में, बड़ी शानदार हड़ताल हुई अहले गज़्ज़ा से हमदर्दी के लिए, यकजहती के लिए और हिंदुस्तान की जारहियत के खिलाफ। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मुबारक करे, लेकिन इससे आगे बढ़ना होगा। सियासी इख्तिलाफात, मसलकी इख्तिलाफात, लिसानी असबियतें, सूबाई मुफादात के इख्तिलाफात, ये सारे खत्म करके इस कलमे की जागीर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाक वतन के लिए यकजान होके हिंदुस्तान को एक ज़बान सख्त जवाब देना होगा। हम खड़े हैं मोहम्मद बिन कासिम की तलवार बनकर, सलाहुद्दीन अय्यूबी की ललकार बनकर, खालिद इब्न वलीद के जानशीन बनकर, साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की यलगार बनकर हम खड़े हैं। हिंदुस्तान तुझे नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये दरिया नहीं, इन दरियाओं के बाखस हिमालय की चोटियां भी अल्लाह तुम्हें अता करेगा, हिमाचल के सारे पहाड़ भी अल्लाह तुम्हें अता करेगा। ये वादा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो शहीद हो गया वो ऐसी नेमतों भरी जन्नत में जाएगा जिसकी नेमतें कभी किसी ने देखी नहीं, और जो जिंदा रहा माला का रिकाबकुम, इंशाअल्लाह दुनिया का सारा कुफ्र उनका गुलाम होगा और मुसलमान तख्ते शाही पे बैठ के हुकूमत कर रहा है। और लंबा अरसा नहीं गुजरा, कोई लंबा अरसा नहीं गुजरा इस वाक़े को कि आईन सुबह जुमे के दिन दरिया को पार किया। मदाइन में जो उस वक्त किसरा फारस का दारुल हुकूमत था, उसके तख्ते शाही पे खुतबा जुमा इरशाद फरमाया सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने वक़्त के किसरा, वक़्त के फिरऔन और ज़माने के सबसे बड़े, उस ज़माने के सबसे बड़े बदमाश और अल्लाह के बागी के तख्ते शाही पे मिंबर रसूल रख के साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबा जुमा इरशाद फरमाया, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून। कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा कौमन आखरीन फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु व मा कानू मुनज़रीन। बड़े बड़े सुल्तान और बादशाह और हुकूमतों के मालिक आए, जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से बगावत की तो अल्लाह ने अपने मानने वाले कमजोरों को यह ताकत दी, उन्हें बर्बाद करके रख दिया, और आसमानों जमीन ने एक लम्हे के लिए ना उनके जाने पर कोई सोग मनाया, ना उन्हें मोहलत दी गई, ना कोई उनके जाने पर रोया, बल्कि अल्लाह के बंदे इन हुकूमतों के मालिक बने। हिंदुस्तान बहुत बड़ी मईशत है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास वसाइल बड़े हैं, लेकिन मेरे भाइयों याद रखो जो वसीला अल्लाह ने आपको दिया है, ईमान से बढ़ के और वसीला कोई नहीं होता, अकीदा तौहीद से बढ़ के और वसीला कोई नहीं होता।
जज्बा जिहाद और शौक शहादत से बढ़ के और वसीला कोई नहीं होता। बस एक बात है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। यकजान हो जाओ अल्लाह की तौहीद पर, रसूलुल्लाह की इत्तिबा पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम थामो। ना तेरी पार्टी की कोई हैसियत हो, ना तेरे लीडर जिंदाबाद मुर्दाबाद के हों, ना तेरा कोई मंशूर हो। एक मंशूर जो आसमान से अल्लाह ने दिया, एक मंशूर जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत को दिया, वही झंडा, वही डंडा, वही यलगार, वही ललकार। इंशाअल्लाह आप कदम बढ़ाएंगे, एक हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया कुफ्र के खजाने अल्लाह तेरे कदमों पे ढेर कर दे। बस आखिरी बात अर्ज करता हूं, इजाजत चाहूंगा। बनु कैनुका मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का एक बड़ा ताकतवर, मालदार और बड़ी स्ट्रेंथ रखने वाला कबीला। इनकी आबादी अलग है मुसलमानों से। एक मुसलमान बेटी इनके बाजार में, बनु कैनुका के बाजार में सामाने जरूरत लेने के लिए गई। पर्दा किए हुए है, नकाब ओढ़े हुए है, जिस्म पे बड़ी चादर लपेटे हुए यहूदी औबाश इस खातून से कहते हैं, चेहरा खोल। बेपर्दा करना चाहते हैं, तौहीन करते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नाम लेने वाली। इनकार कर दिया, डांट दिया, झिड़क दिया। नहीं, मैं इस्लाम की बेटी हूं और इस्लाम हमें गैरों के सामने चेहरा खोलने का हक नहीं देता। ये बैठी हुई थी, दुकान से सौदा ले रही थी, किसी खबीस ने पीछे से चादर किसी चीज में फंसा दी। जब ये अल्लाह की बंदी उठी तो चादर फंसने की वजह से कपड़ा खिंचा और चेहरा खुल गया। यहूदियों ने मजाक उड़ाया, तौहीन की इसकी। एक मुसलमान गैरत में आया, देख रहा था, उसने आके उस यहूदी को जिसने ये खबासत की थी उसे कत्ल कर दिया। जवाबन यहूदियों का मोहल्ला है, उन्हीं का बाजार है, उन्हीं की आबादी है। यहूदियों ने उस मुसलमान को शहीद कर दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास केस आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया बस बहुत हो गया। 60,000 अहले गज़ा की शहादतें। सुबह घर के चंद लोग होते हैं, रात शहीद होने वालों की कब्रें खोदते हैं और उन्हें दफन करते हैं, और शाम को उन्हें कोई और दफन कर रहा होता है। अब इस घर में कोई और कब्रें बनाने वाला बाकी नहीं रहा। यह हालत है, और मुसलसल 1.5 साल से ये बर्बरियत जारी। कोई एहसास नहीं हो रहा, ना किसी वक्त के बादशाह को, ना किसी वजीर को, ना किसी फौज के सलार को। इंसानियत के दावेदार भी सत्तू पी के सो रहे हैं, इंसानी हकूक के अलंबरदार भी बेखौफ हैं और बेपरवाह हैं इस मामले से। सरवरे कौनैन ने फरमाया बस बहुत हो गया। आज यहूदियों को, बनु कैनुका के बदमाशों को इतनी जुर्रत कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक बेटी, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाली, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करने वाली, वो इनके बाजार में जाए और उसे बेपर्दा करें और उसका दिफा करने वाले एक गाजी को शहीद करें। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन्हें जवाब दिया जाएगा। और जवाब दिया गया। कैसे? लश्कर चढ़ाया। माशाअल्लाह, बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं फजीलत महब कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब हफिज़हुल्लाह। हम स्टेज पे तशरीफ आवरी पर उन्हें और उनके रफ़क़ाए कार को खुश आमदीद कहते हैं। बारकल्लाह, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये 2 मिनट की बात है, इंशाअल्लाह उसके बाद कारी साहब तशरीफ ले आए हैं, फिर आगे शेड्यूल स्टेज की तरतीब से चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके मुहासरा किया बनु कैनुका का। 15 दिन ये मुहासरा बदस्तूर जारी रहा, हत्ता कि अब्दुल्लाह इब्ने उबई था मुनाफिक, लेकिन बज़ाहिर तो कलमा पढ़ता था। नबी अलैहिस्सलाम के पास बनु कैनुका का सफारशी बन के आया
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के मुतल्लिक फैसला यह किया, एक इस्लाम की बेटी को बेपर्दा करने के जुर्म में और एक मुसलमान मुजाहिद को शहीद करने की पादाश में फैसला यह किया, बनु कैनुका की सारी आबादी को खाली कर दिया जाए और इन्हें जला वतन कर दिया जाए, मदीने में इन्हें रहने का कोई हक नहीं। मेरे अजीज भाइयों, बस इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तौहीद के लिए, इस पाक वतन के दिफा के लिए और कलमा तैयबा की जागीर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जागीर, इस वतन के दिफा के लिए बाहमी इख्तिलाफात ख़त्म करके यकजान हो जाइए। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान क्या, इसका बाप भी आ जाए तो आपका बाल टेढ़ा नहीं कर सकता। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें कलमा तौहीद पे इत्तेफाक अता फरमाए, इसी पे जिंदा रखे और इसी पे अपने पास बुला ले और हमारी अल्लाह दुनिया भी बेहतर करे, आखिरत भी संवार दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।